26 नवंबर 2008। एक आम सी रात, जब मुंबई अपनी रफ्तार में थी। लोग अपने घर लौट रहे थे, कुछ दोस्तों के साथ हंस रहे थे तो कुछ सपनों के पीछे भाग रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में ये शहर खामोशी, डर और खून से भरने वाला है और इतिहास के सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक का गवाह बनेगा। रात करीब 8 बजे अरब सागर की लहरों को चीरते हुए कुछ परछाइयां मुंबई के किनारों की ओर बढ़ रही थीं। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये थे 10 हथियारबंद आतंकी जो अपने साथ सिर्फ गोलियां नहीं बल्कि मौत लेकर आए थे। उनके चेहरे पर कोई हिचकिचाहट नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी, खतरनाक योजना। कुछ ही देर बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। सबसे पहले निशाना बना छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। हजारों लोग वहां मौजूद थे। अचानक बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलने लगीं। लोग चीखने लगे, भागने लगे, लेकिन गोलियां उनका पीछा कर रही थीं। कुछ ही मिनटों में प्लेटफॉर्म खून से भर गया। इसी बीच 2 आतंकी आगे बढ़ते रहे, जैसे उन्हें किसी ने रोका ही ना हो। उनके कदमों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। हर गोली के साथ मासूम जिंदगियां खत्म होती जा रही थीं। उधर मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित होटलों में से एक ताज होटल अपनी शान और रोशनी में चमक रहा था। अंदर लोग डिनर कर रहे थे, हंस रहे थे, जिंदगी का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक गोलियों की आवाज और धमाकों ने उस सुकून को चकनाचूर कर दिया। आतंकी ताज होटल के अंदर घुस चुके थे। उन्होंने मेहमानों को बंधक बनाना शुरू कर दिया। हर मंजिल पर, हर कमरे में डर का माहौल फैल चुका था। लोग अपनी जान बचाने के लिए छिप रहे थे, फोन पर अपने प्रियजनों से आखिरी बार बात कर रहे थे। एक मां अपने बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी ताकि उसकी आवाज आतंकियों तक न पहुंच जाए। एक पति अपनी पत्नी का हाथ थामे बस एक ही दुआ कर रहा था कि ये रात किसी तरह गुजर जाए। उसी समय ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस भी आतंकियों के निशाने पर आ चुके थे। हर जगह एक ही कहानी थी, गोलियां, धमाके और चीखें। मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आई, लेकिन ये कोई साधारण हमला नहीं था। आतंकी पूरी तरह प्रशिक्षित थे, उनके पास आधुनिक हथियार थे और सबसे खतरनाक बात, वे लगातार अपने आकाओं से संपर्क में थे जो उन्हें निर्देश दे रहे थे। पुलिस के कई बहादुर जवान बिना सोचे समझे मुकाबले में कूद पड़े। उन्हें पता था कि सामने मौत खड़ी है, फिर भी वे पीछे नहीं हटे। उन्हीं में से एक थे हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकियों का सामना किया। लेकिन हालात बेहद मुश्किल थे। हर जगह आग लगी हुई थी, धुआं फैल चुका था और आतंकी हर कदम पर चालाकी से खेल रहे थे। ताज होटल के अंदर आग की लपटें धीरे धीरे फैल रही थीं। फायर ब्रिगेड की टीमें अपनी पूरी ताकत से आग बुझाने में जुटी थीं, लेकिन हर मिनट के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। लोग खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे। कुछ लोग रस्सियों के सहारे नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या हम बच पाएंगे? इसी बीच देश की सबसे खास कमांडो फोर्स एनएसजी को बुलाया गया। ये वो लोग थे जो ऐसे ही हालात के लिए प्रशिक्षित होते हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली से मुंबई पहुंचने में समय लग रहा था और हर मिनट की देरी किसी की जान ले रही थी। जब एनएसजी कमांडो आखिरकार पहुंचे तो उन्होंने बिना समय गंवाए ऑपरेशन शुरू किया। उनका मिशन साफ था, आतंकियों को खत्म करना और जितनी हो सके उतनी लोगों को बचाना। होटल के अंदर हर कदम पर खतरा था। आतंकियों ने जगह जगह बम लगा रखे थे। वे छिपकर हमला कर रहे थे और हर बार नए तरीके से सामने आ रहे थे। कमांडो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, एक एक कमरे की तलाशी लेते हुए। उन्हें नहीं पता था कि अगले दरवाजे के पीछे क्या है, लेकिन वे रुके नहीं। इस दौरान कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन कई ऐसे भी थे जो इस हमले में हमेशा के लिए खो गए। नरीमन हाउस में भी हालात बेहद गंभीर थे। वहां कुछ विदेशी नागरिकों को बंधक बनाया गया था। ऑपरेशन और भी जटिल हो गया था, लेकिन कमांडो ने हार नहीं मानी। 3 दिन, पूरे 60 घंटे मुंबई लगातार डर और अनिश्चितता में जीती रही। टीवी पर हर पल की खबरें आ रही थीं। पूरा देश सांस रोक कर देख रहा था। आखिरकार एक एक करके सभी आतंकियों को मार गिराया गया। सिर्फ एक आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी में इस हमले के पीछे की साजिश को दुनिया के सामने ला दिया।
जब सब खत्म हुआ तो मुंबई फिर से शांत थी, लेकिन ये वही शहर नहीं था जिसने 26 नवंबर की सुबह देखी थी। सड़कों पर सन्नाटा था और दिलों में गहरा दर्द। 166 लोग अपनी जान गंवा चुके थे, सैकड़ों घायल थे, अनगिनत परिवार हमेशा के लिए टूट चुके थे। लेकिन इस अंधेरे में भी एक रोशनी थी। वो थी उन बहादुर लोगों की जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों को बचाया। पुलिस, कमांडो, फायर फाइटर्स और आम नागरिक जिन्होंने उस रात इंसानियत की मिसाल पेश की। मुंबई जो कभी नहीं रुकती, उसने एक बार फिर खुद को संभाला। घाव गहरे थे, लेकिन हौसला उससे भी ज्यादा मजबूत। 26/11 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक याद है, एक चेतावनी है और एक सबक भी। ये हमें याद दिलाता है कि आतंक कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, इंसानियत और साहस उससे हमेशा बड़ा होता है। और शायद यही वजह है कि आज भी जब उस रात को याद किया जाता है तो आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। क्योंकि उस रात मुंबई ने सिर्फ दर्द नहीं सहा, उसने दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत क्या होती है।